डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का न्यू चैप्टर यानी कि आपका एनसीईआरटी बुक का 10th चैप्टर जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस चैप्टर के अंदर हम लाइट और लाइट के दो इंपॉर्टेंट फिनोमेना यानी कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करते हैं लाइट से, यानी कि लाइट क्या होता है, साइंस के अंदर लाइट को किस तरह से डिफाइन करते हैं और लाइट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हम इस चैप्टर के अंदर यूज करेंगे, जो यूजफुल टर्म्स है स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं, यानी कि व्हाट इज लाइट। स्टूडेंट, लाइट क्या होता है? देखिए, साइंस में इस तरह किस तरह से डिफाइन करेंगे उससे पहले चलते हैं हम रियल लाइफ में। यानी कि आपका जो लाइट है ना, वो क्या होता है ये बताने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका डेली लाइफ के अंदर लाइट का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर इस रूम के अंदर ये जो वीडियो बन पा रहा है, इसमें जो एक इम्पोर्टेंट रोल है वो लाइट का भी है। आप इस फ़ोन के अंदर, इस लैपटॉप के अंदर वीडियो को देख पा रहे हो, इसके अंदर भी एक इम्पोर्टेंट रोल जो है वो लाइट का भी है स्टूडेंट। अगर आप बाहर सनलाइट की प्रेजेंस में चीज़ों को, इधर उधर चीज़ों को देख पाते हो, या रात में भी आप बल्ब की वजह से आप चीज़ें जो है इधर उधर देख पाते हो, यानी कि बल्ब की लाइट की वजह से चीज़ें देख पाते हो ना, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट रोल है वो लाइट का है स्टूडेंट। यानी कि आपका जो डेली लाइफ है उसके अंदर लाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है स्टूडेंट। लाइट के बगैर बिल्कुल डार्क, सब डार्क हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो आज उसी चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट, एक बेसिक सी चीज़, लाइट, जो हमारे डेली लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ द लाइट। लाइट क्या होता है स्टूडेंट? तो देखिए, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। देखिए, वेरी सिंपल, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी दी थिंग्स अराउंड अस। लाइट जो है वो एक एनर्जी का फॉर्म है, एक एनर्जी है स्टूडेंट, जिसकी वजह से हम क्या है, अपने आसपास की चीज़ें देख पाते हैं। जैसे इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, 9th क्लास में पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी बहुत टाइप्स की होती है स्टूडेंट्स। वैसे ही जो लाइट है ना, वो भी एक एनर्जी का फॉर्म है स्टूडेंट। और हमने पढ़ा कि साइंस के अंदर अगर किसी बॉडी के अंदर एनर्जी है ना, इसका मतलब उसके पास वर्क डन करने की कैपेसिटी है स्टूडेंट। अब हम कह रहे हैं कि जो लाइट है ना, वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एक एनर्जी का फॉर्म है। इसका मतलब लाइट के पास भी क्या है, वर्क डन करने की कैपेसिटी है। लाइट क्या वर्क डन कर सकती है स्टूडेंट, अभी देख लेते हैं। देखिए, आप किसी बर्तन के अंदर वाटर फिल करके, यानी कि कोई बर्तन के अंदर पानी भर के आप उसको बाहर धूप में रख दीजिए स्टूडेंट, तो वो जो वाटर है वो थोड़ी देर बाद आप देखोगे वो गर्म हो जाता है स्टूडेंट। और उसी तरह का दूसरा बर्तन आप रूम में रख दीजिए, दोनों वाटर का टेम्परेचर चेक कीजिए, यानी आपका जो बर्तन धूप में रखा था उसके अंदर जो वाटर है वो गर्म मिलता है स्टूडेंट। वो वाटर गर्म हुआ है, यानी कि उसको हमने स्पेशली हीट एनर्जी तो नहीं दी ना, अपने आप गर्म हुआ। अपने आप का मतलब वहाँ क्या थी, सनलाइट थी, यानी कि लाइट थी, और लाइट की वजह से वो गर्म हुआ, यानी कि लाइट के पास क्या है, एक एनर्जी है स्टूडेंट, ठीक है ना। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो क्या कर सकती है, वर्क डन क्या है। देखिए, उसको जो वाटर था उसको हीट कर दिया, यानी कि गर्म कर दिया, किसकी वजह से हुआ, लाइट की वजह से। यानी कि लाइट के अंदर वर्क डन करने की कैपेसिटी है, यानी कि लाइट जो है ना एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है स्टूडेंट। समझ में आ रहा ना। तो वो जो पानी गर्म हुआ था लाइट की वजह से हुआ था, यानी कि लाइट जो है वो क्या, या आप देखते हो कैंटीन के अंदर, कन्फेक्शनरी के अंदर जो समोसे वगैरह पेटीज रखी होती है उनके अंदर एक बड़ा बल्ब लगा होता है। बल्ब क्या करता है, लाइट इमिट करता है, और उससे जो समोसे आपके या आपका जो पेटीज है वो गर्म रहता है। गर्म रहता है किसकी वजह से रहता है, जो आपने बल्ब लगा रहा है, बल्ब जो है वो लाइट इमिट कर रहा है उसकी वजह से। यानी कि वो लाइट जो बल्ब इमिट कर रहा है ना, वो क्या करती है, उन चीज़ों को गर्म रखती है स्टूडेंट, गर्म रखती है, यानी कि हीट करने का काम कर रही है स्टूडेंट, वर्क कर रही है ना। यानी कि लाइट के पास एनर्जी है, एनर्जी का मतलब उसके पास कैपेसिटी है वर्क डन करने की, तभी वर्क कर रही है स्टूडेंट। इसलिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी दी थिंग्स अराउंड अस। एक तो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, दूसरा हम लाइट की वजह से जो है चीज़ों को देख पाते हैं स्टूडेंट। आपको पता है, अगर लाइट नहीं होगी, अगर डार्क रूम होगा तो उसके अंदर कोई चीज़ दिखाई नहीं देगी। लाइट देखने, अगर कोई चीज़ हमें देखनी है तो क्या चाहिएगा, लाइट चाहिएगा ना स्टूडेंट। और यहाँ एक बात और दिमाग में रखिए स्टूडेंट, जो आप किसी भी चीज़ को देखते हो ना, यानी कि आप किस चीज़ को देख पा रहे हो ना, वो लाइट की वजह से देख पा रहे हो। आपने पिछली 8th क्लास में पढ़ा था लूमिनियस और नॉन लूमिनियस ऑब्जेक्ट्स के बारे में। यानी कि लूमिनियस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, जो जिनका खुद का आवन लाइट होता है, यानी कि खुद की लाइट होती है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स खुद लाइट इमिट करते हैं स्टूडेंट। जैसे सन हो गया, बल्ब हो गया, ये क्या करते हैं, इनकी खुद की लाइट होती है, स्टार हो गई,
ये आपको सन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब सन क्या कर रहा है, आपके अपने अंदर से लाइट इमिट कर रहा है। बल्ब आपको दिखाई दे रहा है, मतलब बल्ब क्या कर रहा है, लाइट इमिट कर रहा है स्टूडेंट। ऐसे ऑब्जेक्ट जो खुद लाइट इमिट कर रहे हैं ना, उनको बोलते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स। और अगर आप इन ऑब्जेक्ट्स को देख पा रहे हो ना, इसका मतलब ये है कि इनके अंदर से जो लाइट इमिट हो रही है वो आपकी आईज के अंदर एंटर कर रही है और फिर आपको ये दिखाई दे रहा है। अगर आप सन को देख पा रहे हो, इसका मतलब सन से जो लाइट इमिट हो रही है वो आपकी आईज में एंटर हो रही है और आप सन को देख पा रहे हो। आप बल्ब को देख पा रहे हो, इसका मतलब बल्ब से जो लाइट इमिट हो रही है वो आपकी आईज में एंटर कर रही है और आप बल्ब को देख पा रहे हो। दूसरा, ऐसी ऑब्जेक्ट्स भी है जो लाइट इमिट नहीं करती फिर भी आपको दिखाई देती है, यानी कि जिनको हम बोलते हैं नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स। यानी कि ये व्हाइट बोर्ड है, ये लाइट तो इमिट नहीं कर रहा फिर भी आपको दिखाई दे रहा है। या आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, और रूम में अगर लाइट रहती है, बल्ब ऑन करते हैं तो सारी चीज़ें, यानी कि चेयर है, टेबल है, बुक्स है, सब चीज़ें हम देख पाते हैं। ये सारी नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स है, ये खुद लाइट इमिट नहीं कर रही लेकिन दिखाई दे रही है। किसकी वजह से, यानी कि जो आपका सन है या जो आपका बल्ब है वो लाइट इमिट कर रहा है और वो लाइट जो है ना इस पर स्ट्राइक हो रही है स्टूडेंट, स्ट्राइक हो गए वापस बाउंस बैक हो रही है, जिसकी वजह से आपको ये चीज़ें दिखाई दे रही है। तो इनको क्या बोलते हैं, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, जिनका खुद का लाइट नहीं होता। लेकिन ये भी कब दिखाई दे रही है स्टूडेंट, पता है आपको, ये भी तब दिखाई दे रही है जब कहीं से जो लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स है उनसे जो लाइट आ रही है वो यहाँ स्ट्राइक हो रही है और बाउंस बैक होके आपकी आइज के अंदर एंटर कर रही है, तभी आपको ये जो चीज़ें हैं वो दिखाई देती है। तो एक बात तो कंफर्म आप दिमाग में बैठा लीजिए, इस चैप्टर को अगर अच्छे से समझना है, आगे एक बात को दिमाग में रखिए कि आप अगर किसी चीज़ को देख पा रहे हो ना, इसका मतलब एक ही है कि उस ऑब्जेक्ट से या तो लाइट इमिट हो रही है, आपके आइज में एंटर कर रही है, या उस ऑब्जेक्ट्स के लाइट जो है ना वो स्ट्राइक हो रही है और बाउंस बैक होकर रिफ्लेक्ट होके वो आपकी आइज के अंदर एंटर कर पा रही है, तभी आप उस चीज़ को देख पा रहे हो। अगर मैं इस चीज़ को देख पा रहा हूँ, इसका मतलब कहीं से लाइट आ रही है और इसके ऊपर रिफ्लेक्ट हो गई, बाउंस बैक होके आपकी आइज के अंदर एंटर कर रही है, मेरी आइज के अंदर एंटर कर रही है और आप मुझे जो है ये चीज़ें दिखाई दे रही है। अब ये जो दीवार है ना स्टूडेंट, इस दीवार के पीछे भी लाइट है, बता दूं इसके पीछे भी लाइट है, लेकिन इसके पीछे वाली चीज़ें दिखाई नहीं दे रही। इस रूम है, रूम के बाहर भी लाइट है, सनलाइट है, लेकिन रूम के बाहर वाली चीज़ें अब दिखाई नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि रूम के बाहर लाइट तो है स्टूडेंट, लेकिन जो रूम के बाहर जो ऑब्जेक्ट्स है या इस दीवार का जो बैक साइड है उसके बैक साइड हमें दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि बैक साइड पे जो लाइट स्ट्राइक हो रही है ना स्टूडेंट, वो स्ट्राइक हो गई, बाउंस बैक हो गए, रिफ्लेक्ट हो गए, हमारी आईज के अंदर एंटर नहीं हो रही है स्टूडेंट, इसलिए वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। तो कोई भी चीज़ कब दिखाई देती है, जब या तो उस चीज़ से जो लाइट इमिट हो रही है वो हमारी आईज में एंटर कर रही है, या किसी भी ऑब्जेक्ट्स पे जो लाइट इंसिडेंट हो रही है वो रिफ्लेक्ट होकर बाउंस बैक होकर वापस हमारी आईज में एंटर कर रही है, तभी वो चीज़ दिखाई देती है स्टूडेंट। इसीलिए तो जो हम चीज़ें देख पा रहे हैं, यानी कि वहीं तक लाइट्स, यानी कि जहाँ तक लाइट स्ट्राइक होकर वापस हमारी आईज में आ रही है वो चीज़ दिखाई दे रहा है। अब जो इसका बैक साइड है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वहाँ लाइट तो है, कन्फर्म है लाइट है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि वहाँ पे जो लाइट बाउंस बैक हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो हमारी आइज में एंटर नहीं कर रहा है स्टूडेंट। ठीक है, तो इस बात को अच्छे से दिमाग में रखिएगा। इसके बाद आगे बात करते हैं स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि लाइट का कुछ स्पीड है, यानी कि आपका जो सन है, सन से लाइट अर्थ तक आता है तो वो क्या करता है, यानी कि किसी स्पीड से ही आता होगा स्टूडेंट, तभी यानी कुछ ना कुछ टाइम स्पेंड होता है, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करके आता है, और उसका जो स्पीड होता है ना, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वो आपका होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन में स्टूडेंट याद रखिएगा। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको पता है, हमने 9th क्लास में पढ़ा था, जो स्पीड होता है उसका SI यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। इसलिए जो स्पीड है सनलाइट का मीटर पर सेकेंड में लिया, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है इसका स्पीड। वैक्यूम में होता है, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए सनलाइट जो है वो सन से लेकर अर्थ तक डिस्टेंस ट्रेवल करके आती है ना, तो वहाँ देखिए स्पेस भी आता है, और स्पेस के अंदर आपको पता है ना, स्पेस के अंदर कुछ नहीं होता, यानी वहाँ एयर भी नहीं होती स्टूडेंट। तो वैक्यूम का मतलब होता है, यानी कि मान लीजिए स्पेस या वैक्यूम का मतलब बिल्कुल खाली, यहाँ यानी कि जहाँ पे एयर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, तो वैक्यूम का मतलब कुछ नहीं है, जहाँ एयर भी नहीं है, खाली, उसको वैक्यूम बोलते हैं स्टूडेंट। तो वैक्यूम के अंदर जो स्पीड है लाइट का वो मैक्सिमम होता है, और कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम का मतलब समझ रहे हो ना, क्योंकि अगर लाइट किसी मीडियम के अंदर आएगी ना तो लाइट की स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है। जैसे एक तो आप ग्राउंड के अंदर दौड़ रहे हो नॉर्मली,
ठीक है, और एक आप दौड़ रहे हो किसी नहर के अंदर, वाटर के अंदर, तो आपका जो वाटर के अंदर स्पीड है वो कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ आपका अपोज हो रहा है, वहाँ एक मीडियम है बहुत ज़्यादा डेंस जो आपका क्या कर रहा है, आपका जो मोशन है उसका अपोज कर रहा है। बाहर भी मीडियम है, एयर प्रेजेंस है, लेकिन वो थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में जो मीडियम है वो कम डेंसर है, रेयर मीडियम है, अपोज कम कर रही है एयर, तो आप आसानी से तेजी से दौड़ पाते हो। इसी तरह से लाइट के केस में स्टूडेंट, वैक्यूम के अंदर देखिए एयर भी नहीं है इसका अपोज करने के लिए, तो फुल स्पीड होता है लाइट का, एकदम मस्त चलती है लाइट, तो उसका जो स्पीड होता है वो मैक्सिमम होता है। इसके बाद जैसे जैसे मीडियम में आएगी यानी कि एयर में आएगी, तब लाइट का जो मोशन है उसका थोड़ा सा अपोज होगा। फिर उसके बाद अगर किसी मीडियम में जाएगी यानी कि डेंसर मीडियम में जाएगी, जैसे वाटर हो गया, ग्लास हो गया, तो उनके अंदर और ज़्यादा स्पीड कम हो जाता है, लगातार आगे हम पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो जो स्पीड होता है ना लाइट का वो मैक्सिमम, समझ गए ना, मैक्सिमम क्यों, क्योंकि वहाँ वैक्यूम है, कोई मीडियम नहीं है, लाइट आराम से ट्रैवल कर सकती है। इससे एक बात और पता लगती है कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए ना किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती स्टूडेंट। जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा, साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है स्टूडेंट, लेकिन आपका जो लाइट है उसको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सन से अर्थ तक जो लाइट आ रहा है, बीच में स्पेस भी आता है स्टूडेंट, वहाँ से भी लाइट होकर आती है। इसका मतलब लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता, और जो स्पीड होता है मैक्सिमम वैक्यूम के अंदर होता है, इतना होता है, याद रख लीजिए। इसके बाद देखिए लाइट हैज़ ए ड्यूल नेचर, लाइट का जो नेचर होता है ना वो ड्यूल नेचर की होती है, लाइट डबल नेचर की होती है। जैसे आपका फ़ोन होता है, फ़ोन ऐसे होता है ना कि ये फ़ोन जो है ड्यूल सिम फ़ोन है, ड्यूल सिम का मतलब 2 सिम काम कर सकती है इसके अंदर, है ना। वैसा ही ये है, लाइट हैज़ ड्यूल नेचर, ड्यूल का मतलब डबल नेचर है लाइट का, यानी कि लाइट हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ वेव्स एंड पार्टिकल्स। जो आपका लाइट होता है ना उसके पास दोनों प्रॉपर्टीज़ होती है, वेव्स की और पार्टिकल्स की। यानी कि कभी कभी हम कुछ फिनोमेना लाइट के ऐसे हैं जिनको हम अगर लाइट को वेव्स कंसीडर करें ना तब क्लियर होते हैं, तब जो है सेटिस्फेक्शन होता है। अगर कुछ ऐसे हैं जिनको अगर हम लाइट को पार्टिकल्स फॉर्म में स्टडी करें ना तब जाके वो जो है हम उनको समझ पाते हैं। यानी कि आपका जो लाइट होता है ना ड्यूल नेचर का होता है, वेव नेचर का भी होता है और पार्टिकल, यानी कि दोनों प्रॉपर्टीज होती है लाइट के पास, वेव की भी प्रॉपर्टी होती है और पार्टिकल्स की भी स्टूडेंट। और इस चैप्टर के अंदर यानी कि 10th क्लास के अंदर आपको पढ़ना है ना वो आपको सिर्फ पार्टिकल नेचर पढ़ना है, वेव नेचर जो आप 12th क्लास में आगे जाके पढ़ोगे स्टूडेंट। यहाँ इस चैप्टर में हम सिर्फ पार्टिकल नेचर की बात करेंगे। और इन पार्टिकल नेचर थ्योरी लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं लाइट का पार्टिकल नेचर, और जो पार्टिकल नेचर वाली थ्योरी है ना वो कहती है लाइट जो है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है स्टूडेंट। और ये बात स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ये बात बिल्कुल सेटिस्फाई भी होती है। देखिए अगर इस तरह से हम यहाँ ये पेन यहाँ करते हैं तो इसके पीछे इसका शैडो बनता है पेन का, तो साफ पता चल रहा है पेन का शैडो है। इस तरह से करते हैं तो पीछे देखिए हैंड इसका शैडो बन रहा है, फिंगर्स का, थंब का, तो साफ पता चल रहा है कि ये इसका है। यानी कि समझ रहे हो ना, अगर हम यहाँ पे ये बुक इस तरह से करते हैं तो इस बुक का शैडो बन रहा है पीछे, आसानी से पता चल रहा है कि बुक का है। तो इसका मतलब समझ रहे हो ना स्टूडेंट, ये पेन किया तो पेन का शैडो बन गया। इसका मतलब ये पेन इस तरह से क्या, लाइट इधर से आ रही है स्टूडेंट, और लाइट इस फेस पे जो लाइट टकरा रही है ना स्टूडेंट, यहाँ पे वो बाउंस बैक होकर वापस जा रही है, वापस जा रही है। इसका मतलब इसके पीछे यानी कि पेन का ये जो हिस्सा है इसके पीछे लाइट नहीं है स्टूडेंट, है ना, लाइट नहीं है। तो यानी कि ये जो शैडो बन रही है, शैडो क्या बता रही है, शैडो असल में शैडो डार्कनेस है स्टूडेंट। यानी कि ये जो शैडो बन रही है, जैसा कि आपका रूम अगर लाइट नहीं होती तो डार्क होता है ना रूम, वैसा ही ये इसके पीछे शैडो का मतलब डार्क, यानी कि वहाँ पे लाइट प्रेजेंस नहीं है स्टूडेंट, प्रेजेंट नहीं है, लाइट नहीं है। तो इसका यानी कि इसका शेप बिल्कुल, इसका शेप जो है वो पीछे बन रहा है। इसका मतलब लाइट जो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है तभी तो लाइट यहाँ से जा रही है। देखिए यहाँ से जा रही है, बिल्कुल स्पेसिफिक शेप बना रही है पीछे, ठीक है, इसका शेप बना रही है, लाइट बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, इसके पास से जा रही है। अगर इसको नहीं टकरा रही तो बिल्कुल स्ट्रेट देखिए जा रही है, बिल्कुल लीनियर इसकी शैडो बन रही है। तो समझ रहे हो ना, यानी कि अगर लाइट का पाथ स्ट्रेट ना होता तो ये शैडो ना बनती अगर लाइट, क्योंकि इसके पीछे तो लाइट और भी बहुत ज़्यादा है, सिर्फ इस जगह पे ही नहीं है ना, आसपास तो लाइट है, तो वो लाइट इसको कवर कर लेती, पीछे शैडो नहीं बनती, पीछे ऐसा नहीं होता कि लाइट नहीं है। यानी कि समझ रहे हो ना, ये जो डार्क शैडो बन रही है इसका मतलब वहाँ लाइट की प्रेजेंस नहीं है, लाइट नहीं है। लाइट नहीं है का मतलब इस आगे वाली हिस्से से जो लाइट टकराई वो वापस बाउंस बैक हो गई और पीछे लाइट जो है अब्सेंट है। अब्सेंट का मतलब वहाँ लाइट नहीं है, लाइट तभी नहीं है जो लाइट का स्ट्रेट पाथ है। अगर पाथ लाइट का स्ट्रेट ना होता तो ये पीछे वाला आसपास लाइट तो है ना आसपास वाली, वो इसको कवर कर लेती, पीछे इसकी शैडो ना बनती स्टूडेंट।
समझ रहे हो ना, किसी चीज़ की स्पेसिफिक शैडो बनती है, हम बता सकते हैं शैडो से लगभग कि ये इस चीज़ की शैडो है, ये इस चीज़ की शैडो, तो तभी बता सकते हैं ना जब हम लाइट को क्या कंसीडर करके चलते हैं, स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में, जो लाइट जो आपका स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है, ये कंसीडर करके चलते हैं स्टूडेंट, समझ में आना। तो तभी आपका शैडो बन पाता है हर एक चीज़ का सही से। तो लाइट जो है ना वो हमेशा और हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, याद रखना है। इसके बाद में हम बात करेंगे बीम ऑफ लाइट और रे ऑफ लाइट की स्टूडेंट। बीम ऑफ लाइट क्या होता है, रे ऑफ लाइट क्या होता है। देखिए आपने टॉर्च देखा है ना स्टूडेंट, बिल्कुल डार्क रूम के अंदर आप टॉर्च को जैसे ऑन करते हो ना, ये देखिए टॉर्च बनाया मैंने, टॉर्च को ऑन करते हो ना तो आपको लाइट का एक पाथ दिखाई देता है स्टूडेंट, एक पाथ दिखाई देता है, बिल्कुल ब्राइट सा पाथ दिखाई देता है ना, इसको हम बोल सकते हैं बीम ऑफ लाइट। ठीक है, अब देखिए रे ऑफ लाइट क्या होगा। अब ये देखिए जो बीम ऑफ लाइट पाथ बना ना, बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल ब्राइट पाथ जो बना है, ये जो किस तरह से बना है, यानी कि कुछ ऐसा इस तरह से बना है, यानी बहुत ज़्यादा लाइनों की फॉर्म में, क्योंकि हमने पढ़ा कि लाइट जो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, यानी कि जो पाथ बना है वो उनके अंदर बहुत सारी इस तरह की लाइनें हैं, वो लाइनें बन के क्या बना रही है, बीम ऑफ लाइट बना रही है। यानी कि उन लाइनों का जो समूह है, उन लाइनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो वो बीम ऑफ लाइट बन जाती है। और इनमें से एक लाइन को बाहर निकाल के इस तरह से रख दें तो उसको क्या बोलेंगे, रे ऑफ लाइट बोलेंगे। यानी कि अगर रे ऑफ लाइट को हम कंबाइन कर देंगे ना तो वो बन जाएगा बीम ऑफ लाइट स्टूडेंट, समझ रहे हो ना। तो अगर आपको ये जो टॉर्च का पाथ दिखाई दे रहा है ना, ये तो है बीम ऑफ लाइट, यानी कि ये जो आपका रे ऑफ लाइट का क्या है, रे ऑफ लाइट, इसके अंदर बहुत ज़्यादा रे ऑफ लाइट है, रे ऑफ लाइट मिलके क्या बना रही है, बीम ऑफ लाइट। तो इस चैप्टर के अंदर हम यूज करेंगे ना इस तरह का जो ये पाथ शो कर रहे हैं, ये लाइट का पाथ है और किसका, रे ऑफ लाइट का स्टूडेंट। ठीक है, तो बीम ऑफ लाइट यानी कि बीम ऑफ लाइट होता है रे ऑफ लाइट का कॉम्बिनेशन स्टूडेंट। ठीक है, अब बहुत सारी रे ऑफ लाइट को कंबाइन कर दोगे तो बन जाएगा बीम ऑफ लाइट। ये बीम ऑफ लाइट में से एक लाइट का एक पाथ शो करने वाली एक रे को निकाल दोगे ना तो उसको बोलेंगे रे ऑफ लाइट, यानी कि ये लाइट के पाथ को शो कर रही है स्टूडेंट। अगर रे ऑफ लाइट इस तरह से दिखाया हुआ एरो, यानी कि आपका जो रे ऑफ लाइट है वो लाइट जो है इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये होता है बीम ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट। तो ये था आज का वीडियो स्टूडेंट।